नमस्कार। वेनेजुएला एक ऐसा देश जिसकी धरती के नीचे इतना तेल है कि अगर सही ढंग से निकाला जाए तो दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था का नक्शा ही बदल सकता है। लेकिन सच यह है कि वेनेजुएला का मुद्दा सिर्फ तेल नहीं है। ये तो बस धुएं की वो परत है जिसके पीछे अमेरिका और ट्रंप की कई परतें छिपी हैं। टीवी चैनलों और अखबारों में जो कहा गया कि अमेरिका की वेनेजुएला पर नजर उसके तेल भंडार के कारण थी, वो बस 10% सच है। असली कहानी कहीं ज्यादा रहस्यमय है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले और कब्जे के पीछे छिपे असली 4-5 कारण और मकसद को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की कमजोर होती साख से, ट्रंप प्रशासन की घरेलू नाकामियों से और उस वैश्विक खेल से जिसमें हर चाल के पीछे दर्जनों मकसद छिपे रहते हैं। अब सोचिए, जब किसी देश के अंदर बेरोजगारी, अप्रवास नीतियों पर विद्रोह, हेल्थ केयर में संकट और विदेश नीति पर लगातार नाकामी की खबरें छपने लगे, तो जनता का ध्यान किस तरह दूसरी तरफ मोड़ा जाता है। ट्रंप प्रशासन के लिए वेनेजुएला ऐसा ही एक टूल था, एक बाहर का दुश्मन जिससे लड़कर अंदर की असफलताओं को ढका जा सके। देश के भीतर फटती अर्थव्यवस्था, बटा हुआ समाज और बार बार उलझती प्रशासनिक नीतियों के बीच एक छोटा लेकिन देशभक्ति भरा बाहरी विवाद लोगों का ध्यान बटाने का सबसे आसान तरीका था। ट्रंप दौर के अमेरिका को अगर समझना है तो बस एक चीज याद रखिए, अटेंशन मैनेजमेंट। जब देश में बेरोजगारी, सामाजिक विभाजन और नीतिगत असफलताएं बढ़ती हैं तो जनता का गुस्सा किसी अन्य दिशा में मोड़ना जरूरी हो जाता है। अब बात आती है उस राजनीतिक टाइमलाइन की, यानी अगले मिड टर्म चुनावों की। अमेरिका में वोटर को प्रभावित करने के लिए राष्ट्रवाद और ताकत का प्रदर्शन हमेशा से एक असरदार हथियार रहा है। एक कमजोर राष्ट्रपति अपने समर्थकों को यह दिखाना चाहता है कि वह वैश्विक मंच पर आक्रामक और निर्णायक है। ट्रंप ने यह दिखाने का मौका वेनेजुएला मामले में देखा। देखो, मैं तानाशाहों को बर्दाश्त नहीं करता। इस लाइन के पीछे घरेलू वोट बैंक को साधने की कोशिश साफ दिखती है। लेकिन यह सब सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं था। अमेरिका का यह कदम एक सिग्नल भी है चीन, रूस और दुनिया के अन्य असहमति वाले देशों के लिए। वेनेजुएला की मदद लेकर रूस ने वहां अपना प्रभाव बढ़ाया था, जबकि चीन ने अरबों डॉलर का निवेश किया था। कहा जाता है कि चीन का लगभग $60 बिलियन का प्रोजेक्ट इस अमेरिकी चाल से डूब गया। ट्रंप प्रशासन ने यहां एक तीर से 2 निशाने लगाए। एक तरफ काराकस की सरकार को गिराने की कोशिश और दूसरी तरफ अपने 2 सबसे बड़े प्रतिस्पर्धियों को आर्थिक झटका। अमेरिका ये संदेश देना चाहता था कि अगर कोई देश अमेरिकी विरोधी व्यवस्था से जुड़ा रहेगा तो उसका अंजाम वेनेजुएला जैसा हो सकता है। इसके पीछे एक और परत है, वैश्विक मनोवैज्ञानिक दबाव। ट्रंप ने वेनेजुएला के बाद न सिर्फ ईरान बल्कि उत्तरी कोरिया, क्यूबा और यहां तक कि यूरोपीय देशों तक को खुली धमकियां दी। ये उस अमेरिकी दादागिरी की स्ट्रेटजी थी जो ठंडी जंग या कोल्ड वॉर के दौरान इस्तेमाल होती रही। मगर इस बार इसका मकसद सिर्फ दुनिया को डराना नहीं बल्कि घरेलू नैरेटिव को मजबूत करना भी था। अमेरिकी जनता को यह यकीन दिलाना कि उनका नेता कमजोर नहीं है, चाहे अर्थव्यवस्था के नंबर कुछ भी कहें। अब अगर आप ध्यान दें तो वेनेजुएला के तेल की बात बार बार आती जरूर है, लेकिन यह तेल असल मकसद का हिस्सा नहीं, सिर्फ बहाना था। सच्चाई तो यह है कि ट्रंप प्रशासन इस वक्त वैश्विक लेवल पर अपनी गिरती पकड़ से परेशान है। चीन का उभरना, रूस का आक्रामक रवैया, भारत का अपनी स्वतंत्र नीतियों पर डटे रहना
और अमेरिका के दबाव में कतई नहीं आना, यूरोप का अमेरिकी नीतियों से असहमति जताना, इन सबके बीच अमेरिका फर्स्ट की ब्रांडिंग भी फीकी पड़ने लगी थी। इसीलिए एक ऐसा फ्रंट जरूरी था जहां अमेरिका फिर से सुपर पावर की तरह दिख सके। वेनेजुएला ने वो मौका दिया, और फिर आर्थिक पक्ष तो हमेशा से पृष्ठभूमि में रहता ही है। जब किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता फैलाई जाती है तो उसके बाद अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए वहां एंट्री आसान हो जाती है। अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र के दिग्गजों की नजर सालों से वेनेजुएला में निवेश के मौके पर थी। अगर वहां की सरकार को कमजोर किया जाए या नया अमेरिका समर्थक शासन लाया जाए तो वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में अमेरिका को अप्रत्यक्ष नियंत्रण मिल जाता है। यानी डबल फायदे का सौदा, जियोपॉलिटिकल भी और आर्थिक भी। इन सबको जो जोड़ता है वो है अमेरिकी परंपरागत नीति, काउंटर रिवॉल्यूशनरी इंटरवेंशन। लैटिन अमेरिका सदियों से अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र माना जाता रहा है। क्यूबा से लेकर चिली तक हर बार जब कोई वामपंथी या समाजवादी सरकार वहां आई, अमेरिका ने किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप किया। वेनेजुएला में हुआ कदम उसी स्क्रिप्ट का नया अध्याय है। वेनेजुएला की कहानी सिर्फ तेल की नहीं, ये कहानी है सत्ता, प्रचार और नियंत्रण की। जब अंदरूनी मुश्किलें बढ़ती हैं तो ताकतवर देश अक्सर बाहर की जमीन पर कोई नया संकट खोज ही लेते हैं ताकि जनता को लगे कि दुश्मन बाहर है, जबकि सच्ची लड़ाई तो घर के अंदर ही चल रही होती है। दूसरी तरफ अमेरिका खुलकर नहीं लेकिन इशारों में यह भी कह रहा है, हमेशा याद रखो ये धरती अब भी हमारी शर्तों पर चलती है। यह रणनीति पुरानी अमेरिकी नीति का अपडेटेड वर्जन है। फियर डिप्लोमेसी, यानी दुनिया को यकीन दिलाओ कि अगर अमेरिका तुमसे नाराज है तो तुम्हारी सरकार गिरना तय है। लेकिन इस बार एक नया पहलू जुड़ा, मीडिया और इमेज मैनेजमेंट का। नेटिजन युग में हर कदम का असर तुरंत मापा जाता है। इसलिए अमेरिकी मीडिया में यह बताया गया कि ट्रंप तानाशाह के खिलाफ लोकतंत्र बचा रहे हैं। फर्क बस इतना था कि इस बार लक्ष्य सिर्फ भू राजनीतिक नहीं बल्कि मीडिया और माइंड कंट्रोल भी था। और यही वो बिंदु है जहां तेल वाली थ्योरी अधूरी पड़ जाती है। तेल का मुद्दा जरूर है, लेकिन असली मकसद है नियंत्रण, लोगों की सोच पर, देशों की दिशा पर और वैश्विक व्यवस्था पर। जब एक देश आर्थिक रूप से हिलता है तो दूसरे देशों में डर फैलता है कि अगर हम भी अमेरिका की लाइन से हटे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। यही डर दरअसल इनविजिबल वेपन है जो गोली से नहीं रणनीति से चलता है। आज जब दुनिया बहुध्रुवीय बन रही है तो अमेरिका का एक उद्देश्य साफ दिखता है, किसी भी इमर्जिंग अलायंस को समय रहते तोड़ देना। वैसे ट्रंप और अमेरिका के इस अप्रत्याशित कदम के बारे में आपकी अपनी खुद की क्या एनालिसिस है? आखिर अमेरिका का असली मकसद क्या है? जरूर बताइएगा।